Assalamu alaikum everyone. So let's discuss about the topic transport of nutrients. जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 1 है ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. So let's discuss. सो इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम जो बात कर रहे हैं कि हम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो वाटर है, फूड है, मिनरल्स है, ऑक्सीजन है, ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी में, किसके थ्रू होती हैं और किस किस पार्ट्स में होती हैं. सो लेट्स डिस्कस. और ये क्यों ज़रूरी होती है, यानी कि अगर एक वाटर की बात करें, मिनरल की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये बॉडी के हर पार्ट को नीड होता है इसकी. और ये हमारी ग्रोथ में, हमारी रिस्पिरेशन ऑफ द सेल्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी. यानी कि एक चीज़ जो हमारी बॉडी को नीड है वो तो हमें मिल रही है, लेकिन उसका जो वेस्ट है तो वो भी एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है. अब जो वो एक्सक्रीट हो रही है वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, जाहिर सी बात है, थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये किस तरीके से हो रही है? प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड प्रोसेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिस्टम. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो here is the diagram of circulatory system. यानी कि ब्लड फ्लो एक ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से हो रहा है. हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है. एक तरफ ऑक्सीजनेटेड है, जहाँ ब्लू वन है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड. पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है पूरी बॉडी में, यहाँ से वहाँ, पूरा ओवरऑल एक पिक्चर बनी हुई है. So let's discuss how circulatory system work. The heart, blood vessels and the blood cells are considered as the key organ of the circulatory system. यानी कि जो हमारा खून यहाँ से वहाँ गर्दिश कर रहा है, तो उसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं, की रोल जो प्ले कर रहे हैं ऑर्गन्स, वो हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट इज द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बिगेन्स फ्रॉम द हार्ट. यानी कि जब हम बोलें कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट से स्टार्ट होगा, और हार्ट जो है वो सेंटर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, और यही जो है वो पंपिंग करने में, यानी कि ब्लड को पंप करने में, डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. द हार्ट इज कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट चैम्बर्स. एक हार्ट होता है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं. अपर जो चैम्बर्स होते हैं वो 2 होते हैं, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो अपर के कंपेरेटिवली जो है साइज में बड़े होते हैं, और वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. अपर जो होते हैं वो आर्टरियम्स कहलाते हैं. यानी कि एक हार्ट होता है, उसके 4 सिस्टम, उसमें मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं. अपर चैम्बर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नॉन एज आर्टरियम, एट्रियम, और जो लोअर होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. और ये कंसिस्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम्स एंड राइट एट्रियम्स पे. दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय वन वे वाल्व्स. ये सेपरेट होते हैं, उनको हम वाल्व्स कहते हैं. किसी में वाल्व्स 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इंक्लूड्स मेन ब्लड वेसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड. हमने एज बी डिस्कस्ड अबव के अल्वोलाई जो है वो ब्लड वेसल से लेते हैं क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. तो ब्लड जब एक ब्लड वेसल्स एक फ्रेश सर्कुलेट हो रही होगी, उसमें हर चीज़, यानी कि प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा होगा, तो उसके थ्रू वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो भी प्रॉपर ही होगा. नेक्स्ट इज ब्लड इज ट्रांसपोर्ट media of the circulatory system which functions by transport of the essential requirements including the respiratory gases, digested and absorbed nutrients and other excretory products. इन शॉर्ट ब्लड ही एक ऐसा मेन कंपोनेंट है जो कि गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है. यानी कि जो डाइजेशन वगैरह हम ले रहे होते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, और वही ब्लड जो है वो डिफरेंट एरियाज में न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर देता है. नाउ बैक टू द टॉपिक. अब है हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स, उसी की कंटिन्यूशन है. अब होता क्या है कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. एट्रियम्स के साइज जो है वो कंपैरेटिवली वेंट्रिकल्स से स्मॉल होता है, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पर ये कंसिस्ट होते हैं. अब हमें वेन्स और आर्टरीज के बारे में पता होना चाहिए कि वेन्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं. वेन्स जो होती हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं आर्टरीज के, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के वर्क सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो गंदा खून होता है, वो स्मॉल वेन्स जो है वो कैरी करती हैं राइट आर्टरियम से दिल के. यानी कि दिल के राइट साइड पर जो राइट एट्रियम है
उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स लेंगी, विच इज़ देन पम्प्ड थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक मेजर आर्टरी है जिसके थ्रू वो पंप होगी एंड एंटर्स इन द लंग, और लंग में एंटर हो जाएगी, वेयर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। वही बात हो गई कि ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हम उसने बाहर की तरफ किया एंड ऑक्सीजन उसने लिया, सो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। The systemic system of the arteries carries oxygen and nutrients rich blood from the heart to all the parts of the body। ठीक है, अब आर्टरीज वेन्स ने क्या किया, ब्लड एक गंदे खून को, यानी कि एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे लेकर वो दिल तक गई, हार्ट तक गई। ठीक है, अब हार्ट ने क्या किया, उसकी प्योरिफिकेशन स्टार्ट की। ठीक है, उसमें से जो ऑक्सीजन थी वो उसने एक्सट्रैक्ट की और रिस्पेक्टेड एरियाज में पहुंचाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको उसने बाहर की तरफ एक्सट्रीट किया। अब आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स जो है वो ब्लड को दिल तक लेकर गई थी, हार्ट तक, राइट। अब आर्टरीज हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगी, यानी कि वेन्स जो है वो हार्ट तक सप्लाई करेंगी और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से लेकर ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लड को, और जो ब्लड आर्टरीज कैरी करेंगी वो ऑक्सीजनेटेड होगा, एंड जो ब्लड जो है जो वेन्स ने कैरी किया होता वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। प्लस ये कि जो आर्टरीज हैं उनका साइज कंपैरेटिवली वेन से ज़्यादा बड़ा होता है। अब ये वेन्स और आर्टरीज का आपस में कनेक्शन क्या है कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज एक स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एक ब्रिज क्रिएट करती हैं आर्टरीज में और वेन्स के दरमियान। एक्चुअल में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वो कैपिलरीज के ही थ्रू होता है। ठीक है, सो दिस शुड बी, मस्ट बी, आपको ये क्लियर होना चाहिए। हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब हम इसके ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन हार्ट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ह्यूमन हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, टू वेंट्रिकल्स, टू आर्टरिया। वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पंप करेंगे एंड आर्टरिया जो है चैम्बर्स वो रिसीव करेंगे ब्लड को, अमंग विच द राइट वेंट्रिकल एंड द एट्रियम मेक्स द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट। यानी कि हमने ऑलरेडी पोर्शंस बना लिए थे कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम मिलकर राइट पार्ट ऑफ द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट बनाएंगे, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम मिलकर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट बनाएंगे। क्लियर? Now back to the arteries. Arteries क्या हैं? Arteries are the muscular wall tubes. मसल से बनी हुई wall tubes हैं ये, यानी कि मसल्स की wall बनी हुई tubes हैं, responsible for the transportation oxygenated bloods away from the heart to the all part of the body। यानी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर तमाम बॉडी के पार्ट्स में प्रोवाइड करेगी आर्टरीज, और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कैरी करती हैं लंग्स से और पहुंचाती हैं हार्ट तक, where they oxygenated and carried to the heart for the circulation। Now let's discuss about the blood। हम पढ़ते हैं ब्लड, ये ब्लड वो ब्लड, तो ब्लड एक्चुअल में होता क्या है, तो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके फंक्शन क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज को एंड द अदर एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी हेल्दी। एवरेज एडल्ट प्रोसेस जो होता है वो 5 to 6 लीटर्स जो है वो एक बॉडी के अंदर ब्लड होना चाहिए, 5 to 6। फिर जो ब्लड हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो वो रेंज डिफरेंट होती है, मेल्स की रेंज डिफरेंट होती है, फीमेल्स की रेंज डिफरेंट होती है। मेल की जो रेंज होगी वो होगी 14 to 16 हीमोग्लोबिन, और जो फीमेल्स की होगी अराउंड HB उनका होगा 12 to 14। There are many cellular structures in the composition of blood. A single drop of blood comprises, यानी कि अगर एक सिर्फ ड्रॉप हम लोग ले रहे हैं ब्लड का, इवन जब हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारी ब्लड प्लाज्मा की रिपोर्ट अलग होती है, मतलब हर रिपोर्ट एक ही होती है, उसमें पोर्शंस उसके कंपोनेंट्स अलग होते हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम्स, रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ओवरऑल बॉडी में। इसके अलावा ब्लड जो है अल्लाह ताला की तरफ से कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म होता है ब्लड का, कि ब्लड जो है वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से, लाइक जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ब्लड के अंदर, ये एक इसमें वाइट ब्लड सेल्स के जो अदर कंपोनेंट्स, आपके लेवल की बात नहीं है बट फिर भी इसमें जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोफेजेस हो गए, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये मैक्रोफेजेस जो बाहर से फॉरेन सेल्स या फॉरेन बॉडीज जो है वो बॉडी में एंटर होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, थ्रू रिस्पायरेशन, थ्रू एनीथिंग, अगर एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो रहा है तो वाइट ब्लड सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद वो अपनी शेप उसी तरह के बना लेते हैं जिस शेप का वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है।
टू किल देम इजीली। इसके बाद वो इजीली इसको मैक्रोफेजेस जो होते हैं इजीली इसको किल कर लेते हैं। तो इसके अलावा ये वाइट ब्लड सेल्स का ये भी बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है कि ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हमें डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आपके टास्क रिटन हैं, जो जो टास्क आपको दिए हुए हैं, जो जो एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं, काइंडली उनको टाइम पर पूरा कीजिएगा एंड कीप इन टच विद अस। अल्लाह हाफिज़।